भगवान के नाम रूप गुण लीला कब प्रकाशित होते हैं? मित्रों, भक्ति एक ऐसी साधना और जीवन है जिससे भगवान को संपूर्णता से जाना जा सकता है। भगवान को संपूर्णता से तभी जाना जा सकता है जब हम उनके नाम रूप गुण लीला को समझते हैं। पर भक्तगण ये सवाल करते हैं कि ये चारों तत्व कब प्रकाशित होंगे। मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, नाम रूप गुण लीला ये एक क्रम में ही प्रकाशित होते हैं। आइए इस पर थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। मित्रों, भक्ति का आरंभ होता है पारमार्थिक श्रद्धा से। जब तक श्री हरि के प्रति पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तब तक कोई भी भक्ति में नहीं आ सकता। साधक इस श्रद्धा की वजह से भक्ति में आता है और भगवान को जानने के लिए साधु संग करता है। साधु संग से उसको पता चलता है कि भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए उनका नाम लेना पड़ेगा। तब वो रोज श्रद्धा से नाम जप करने लगता है। पर नाम जप स्टार्ट करते ही भगवान नहीं मिलते। नाम पहले हमारे अनर्थों को नष्ट करता है। हमारे अंतःकरण में जन्मों जन्मों के पाप, विकार, अहंकार भरे हुए हैं। जब तक ये गंदगी हमारे अंदर है, तब तक भगवान हमारे अंतःकरण में नहीं आएंगे। इसलिए नाम हमारे अंतःकरण को साफ करने लगता है। ये स्टेज भक्ति का चौथा लेवल है, जिसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। रोज साधु संग और भजन करते रहने से हमारे विकार नष्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। संत जन इसे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ये लेवल हमारे अंतःकरण की सफाई है। नो डाउट कि ये लेवल बहुत लंबा होता है और इसको सहना बड़ा कठिन होता है। 90% साधक यहीं पर भक्ति छोड़ देते हैं, पर जो ईमानदार होते हैं वे टिक जाते हैं। ये लेवल वन टाइप छलनी की तरह है, जहाँ पे पक्के लोग टिक जाते हैं और नकली लोग नीचे गिर जाते हैं। पर समझदार वही है जो इस लेवल को कृपा मानकर आगे बढ़ जाए। मित्रों, इसके बाद जो पांचवा लेवल आता है उसको निष्ठा कहते हैं। मित्रों, निष्ठा के लेवल में ही नाम प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। अगर आप निष्ठा के आरंभ में हो तो हल्का हल्का नाम प्रकाशित होगा और जैसे जैसे निष्ठा डीप होती चली जाएगी, वैसे वैसे ही नाम भी बहुत क्लियरली प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए साधक निष्ठा के लेवल पे आने के बाद ज्यादा नाम जप करने लगते हैं। निष्ठा के लेवल पे कुछ साल भक्ति करने के बाद यही निष्ठा रुचि का रूप ले लेती है। रुचि के लेवल पे रूप प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। इस लेवल पे नाम जप, साधु संग, बुक्स रीडिंग आदि के लिए टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रुचि डीप होती चली जाती है, वैसे वैसे ही भगवान का रूप भी ज्यादा प्रकाशित होने लगता है। अब क्योंकि रूप प्रकाशित हो गया है, इस कारण साधक श्री हरि के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इसी अवस्था में वो भक्ति के आसक्ति के लेवल पे पहुंच जाते हैं। आसक्ति के लेवल पे पहुंचने के बाद गुण प्रकाशित होने लगता है। भगवान के गुण अनंत और रस से भरे हुए हैं और ये सारे दिव्य गुण आसक्ति के लेवल पे प्रकाशित होने लगते हैं। जैसे जैसे आसक्ति डीप होती चली जाएगी, वैसे वैसे गुण ज्यादा मात्रा में प्रकाशित होने लगेंगे। कुछ साल इस लेवल में भक्ति करने के बाद साधक भाव अवस्था तक पहुंच जाता है। भाव अवस्था में पहुंचते ही लीला प्रकाशित होने लगता है। इसलिए जो भक्त भाव अवस्था में पहुंचते हैं, उनके अंतःकरण में गोलोक धाम प्रकाशित होने लगता है। इस कारण इस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक प्रेम समाधि में रहने लगता है। इसी अवस्था में सोल रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन दोनों एक साथ हो जाते हैं। ऐसे साधक एनलाइटमेंट को प्राप्त करता है। ऐसे निष्ठा के लेवल पे नाम प्रकाशित होता है, रुचि के लेवल पे रूप प्रकाशित होता है, आसक्ति के लेवल पे गुण प्रकाशित होता है और भाव लेवल पे लीला प्रकाशित होता है। आज के समय में भाव के लेवल पे पहुंचे हुए महाराजन हम देख सकते हैं, जैसे कि गौरांगी शरण महाराज, राधा गोविंद महाराज, लोकनाथ महाराज आदि। ऐसे भाव की अवस्था में भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है और भगवान के दर्शन, उनके धाम और पार्षदों के दर्शन होने लगते हैं। जो समझदार साधक है वो सिर्फ एक ही जन्म में इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी समझदारी से नाम जप, साधु संग आदि किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।